बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ, जिसका प्यारा सा नाम है ग्रीन राइस। ये रेसिपी बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि इसका फ्लेवर रोज़मर्रा के दाल चावल और सब्ज़ी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसीलिए इसे सभी खाना पसंद करते हैं और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम नहीं लगता। तो चलिए फटाफट बनाते हैं। ग्रीन राइस बनाने के लिए मैंने कुछ तैयारी पहले से कर ली है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अपनी आसानी के लिए धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक लहसुन वगैरह पहले से कटिंग करके रखा है, ताकि हमें बनाने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। और ये 2 कप चावल मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे। आधे घंटे के लिए हमें चावलों को रखना है। ग्रीन राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही मज़ेदार ग्रीन चटनी तैयार करनी है। उसके लिए हम लेंगे पुदीना, आधी गड्डी पुदीना मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और अब हम लेंगे हरा धनिया, ये भी मैंने आधी गड्डी ली है। और अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन कटा हुआ। ग्रीन चटनी बनाने के लिए आप हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमें इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये देखिए फटाफट हो गया है और माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमें ग्रीन राइस बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। गैस के फ्लेम को अब मैंने ऑन कर दिया है और अब हम लेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। जैसे ही ग्रीन चटनी ऑयल के साथ फ्राई होती है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और यही खुशबू ग्रीन राइस में बहुत प्यारा फ्लेवर देती है। चटनी को फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर से ग्रीन राइस में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। और जब टमाटर गल जाएंगे तो इसको हम हल्का सा मैश कर लेंगे। आजकल मटर का सीज़न है, तो मैंने इसमें मटर भी ऐड की है। अगर मटर का सीज़न नहीं है तो मटर को आप स्किप कर दें। मटर के बगैर भी ग्रीन राइस बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक ऐड करेंगे और नमक शामिल करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो ग्रीन चटनी वाले जग में ही पानी डालकर मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब हमें इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देना है, तो उसके लिए मैंने इसमें 2 चिकन क्यूब्स ऐड किए हैं। आप चाहें तो 1 चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं या फिर चिकन क्यूब की जगह चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसे कवर करके लो फ्लेम पर इतना कुक करना है कि मटर गल जाए। तो मटर को चेक करते हैं, मटर जो है वो गल चुकी है और ये काफ़ी गर्म है और मेरा हाथ जल गया है। मटर गलने के बाद हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। और बस अब हमें इसमें चावल ऐड करने हैं, जो हमने पहले से भिगो कर रखे थे। मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया है, थोड़ा सा पानी इसमें पहले से मौजूद था। चावल शामिल करने के बाद हमें एक काम ये करना होता है कि हम इसका नमक चेक करते हैं। इसके पानी में नमक का फ्लेवर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो चावलों में नमक की मिकदार बिल्कुल ठीक रहती है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे नन्हे से चैनल को ग्रो करने में मुझे आप सबकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। चावलों में बॉयल आ चुका था, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम पर कवर करके रखा था। चावल जो है वो हाफ़ डन हो चुके हैं, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। तो इस टाइम पर हम इसमें फ़ाइन चॉप की हुई एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए दोबारा कवर करके बहुत ही लो फ्लेम पर कुक करना है, ताकि चावल जो है वो तैयार हो जाए। तो 5 मिनट के बाद देखिए बहुत ही मज़ेदार ग्रीन राइस बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। डिश आउट करने से पहले हम इसे हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उससे गार्निश करेंगे और इंजॉय करेंगे। ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही अपनी होस्ट अमरीन रेहान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।